दोस्तों नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले वर्ष 2022 की पूर्व बेला पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष 2022 हम सभी के लिए मंगलकारी हो, ऐसी प्रार्थना हम महादेव से ज़रूर करेंगे, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से लगातार इस तरह की समस्याएं चल रही हैं कि जीवन कुछ उथल पुथल लगता है। चाहकर भी वर्ष 2021 यानी कि जिसका कि करंट ईयर अगर हम 5 बोलते हैं, तो वो सफलता, वो खुशियाँ किसी के जीवन में नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी। तो वर्तमान समय में जो एक करंट स्थिति है उसको छोड़कर अगर हम कुछ पर्सनल नंबर्स के आधार पर छोटी सी प्रिडिक्शन करेंगे, ज़्यादा लंबी प्रिडिक्शंस में नहीं जाऊंगी, न्यूमरोलॉजी के आधार पर बहुत थोड़े से शब्दों में मैं आपको 1 से लेकर 9 तक के मूलांक के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022 थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में आपके समक्ष रखूंगी और कुछ छोटे छोटे उपाय भी साथ में शेयर करूंगी, ताकि आप वर्ष 2022 में उन्हें फॉलो कर सकें और बहुत आसानी से अपने जीवन में खुशियों के आगमन की प्रतीक्षा कर सके। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी लेकर मैं गीता कोचर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, परंतु उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, चैनल पर हर वीडियो को देखा कीजिए, पिछली वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मालूम पड़े वर्ष 2022 कैसा है उनके लिए, और बाकी की जो पिछली वीडियोज़ हैं उनसे जुड़ी जानकारी भी उनके साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए अब शुरू करती हूँ कैसा रहेगा वर्ष 2022 1 से लेकर 9 तक के मूलांक के लिए। तो सबसे पहले मूलांक आता है 9, क्योंकि करंट ईयर है नंबर 6, शुक्र का वर्ष है। शुक्र का वर्ष एक जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर अगर बात करें तो जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ, नए जीवन का आगमन, आनंद और परिवार से जुड़ी हुई जो भी होम एंड फैमिली से रिलेटेड जो भी काम अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो लगभग सभी के जीवन में वो होने की संभावना है। आप बच्चों की शादी करना चाहते हैं, अपनी शादी करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, जीवन में कुछ और नई उमंगें या घूमना फिरना जो भी आप चाहते हैं वो सब मिलने का बहुत ही उत्तम समय, उत्तम वर्ष है। परंतु फिर भी मूलांक के आधार पर कुछ चीज़ों को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। मूलांक एक सूर्य का अंक है और सूर्य शुक्र के साथ ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होता, परंतु अंक शास्त्र के अनुसार अगर मैं अपने अकॉर्डिंग जो समझती हूँ, सूर्य और शुक्र यानी कि 1 और 6 वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में खुशियाँ और सफलता ज़रूर मिलती है। इसीलिए वर्ष 1 मूलांक 1 वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही सुंदर सुखद परिणाम लेकर आएगा। जीवन में एक नई शुरुआत होगी। वो शुरुआत आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है या आपकी सफलता, नेम, फेम, सक्सेस सभी कुछ इस वर्ष में बढ़ेगा। जो आप चाहते हैं जीवन में वो सफलता, वो तरक्की आपके कदम चूमने के लिए तैयार खड़ी है। बस आपको बाहें फैलाकर वर्ष 2022 का स्वागत करना है। करना क्या है आपको? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल अर्पित करना है। हर शुक्रवार को कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जब भी शुक्रवार को आपको मौका मिले इस पूरे वर्ष आपको एक गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करते रहना है। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 जो कि चंद्रमा का अंक है, और चंद्रमा मन की उथल पुथल के साथ जीवन में सुंदरता और सादगी और आकर्षण को पसंद करता है, और नंबर 6 का सपोर्ट मिलने पर वो आकर्षण बहुत ही अत्यधिक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। परंतु 2 और 6 का जब संबंध बनता है तो व्यक्ति आकर्षण और दिखावे की दौड़ में इस तरह से शामिल हो जाता है कि उसका मन व्यथित हो जाता है। तो वर्ष 2022, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 3 बार 2 हैं और 2 नंबर वालों के लिए ये थोड़ा सा इमोशनल उथल पुथल, इमोशनल उतार चढ़ाव भरा होगा, परंतु फिर भी जीवन में कुछ खुशियाँ इनके जीवन में ज़रूर दस्तक देंगी, और ये जीवन की खुशियों को अगर सही तरीके से शामिल करेंगे अपने जीवन में तो वो बुलंदियां छू सकते हैं जो ये छूना चाहते हैं। तो वर्ष 2022 में आपको करना क्या है? महादेव को आपको पंचामृत स्नान के साथ साथ गुलाब की पत्तियों से उनका अभिषेक करना है। गुलाब की पत्तियों से अभिषेक करना है महादेव का अंक 2 वालों के लिए, और ये उपाय आपको हर सोमवार कर सकते हैं और चाहें तो शुक्रवार और सोमवार दोनों बार भी कर सकते हैं।
तो ये रहा आपके लिए नंबर 2 वालों के लिए वर्ष 2022 और उसका उपाय। अब आती हूँ नंबर 3 की तरफ, जो कि गुरुदेव बृहस्पति का अंक है, परंतु सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में 3 और 6 को एंटी नंबर्स माना गया, परंतु हर अंक और हर ग्रह की अपनी जो बेसिक नेचर है, जो कारकत्वाज हैं, वो उसी तरह काम करते हैं। भले ही एंटी हों, भले ही हम दुश्मन हों, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारी कार्यशैली हमें वर्ष के अनुसार फल ज़रूर देगी। तो शुक्र का अंक भोग विलासिता का अंक है, सुख समृद्धि का अंक है, लग्जरी का अंक है। तो नंबर 3 वाले लोग भी सुख समृद्धि और लग्जरी को तो आमंत्रित करेंगे, परंतु जीवन में कुछ क्षेत्रों को लेकर, जैसे कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या कुछ और परेशानी हो सकती है, उस क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी की संभावना दिखती है। तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो नंबर 3 वाले हैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ इस वर्ष, क्योंकि जो नंबर 6 है वो फेमिनाइन नंबर है, फीमेल एंटिटी को शो करता है। वहीं पर भगवान या देवी देवताओं के रूप में भी अगर इस वर्ष लगातार कोई भी व्यक्ति दुर्गा माँ के या माँ के किसी भी स्वरूप की पूजा प्रार्थना करते हैं तो उनको वर्ष भर बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो नंबर 3 वालों को माँ पीताम्बरा के मंदिर में जाकर पीली चुनरी, पीला प्रसाद और हल्दी की कुछ गांठें चढ़ानी है। माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद आपको जब मिलेगा तो आपके जीवन की स्ट्रगल और संघर्ष अपने आप कम हो जाएगा और जीवन में बहुत तरक्की के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। राहु को जब शुक्र का साथ मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति आसमान में उड़ने लगेगा, नए नए सपने देखेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने घर परिवार, सुख समृद्धि, वैभव, यश, जो भी चाहता है उसके नए नए सपने संजोने लगेगा और उन सपनों के लिए कोशिशें भी करेगा और उनको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। परंतु सावधान ये रहना है, किसी भी गलत भ्रम या छलावे में नहीं फंसना है। अगर छलावे या भ्रम में फंसेंगे तो जीवन में तरक्की का रास्ता बंद हो सकता है, असफलता आपके जीवन में आ सकती है। तो ऐसा अगर कुछ है तो आपको उससे बचने की कोशिश करनी है। तो करना क्या है आपको माँ दुर्गा को अगर आप सोमवार के दिन लाल चुनरी और एक नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं तो वर्ष भर आपके जीवन में खुशियाँ आपको सहायता भी करेंगी और आपको हर खुशी, हर सफलता मिलती रहेगी। तो ये था नंबर 4। अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5 जो कि चेंज और वैरायटी को दर्शित करता है, साथ साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती, नए नए दोस्त बनाना और अगर शुक्र का साथ मिले तो उन दोस्तों के साथ पैसा खर्च करना और आनंदमयी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो वो खर्च करना चाहते हैं, जो चीज़ें चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे, परंतु इसे अत्यधिक नहीं बढ़ने देना। और ये वो वर्ष है जो नंबर 5 वालों को एक नए टैलेंट के साथ इस दुनिया में ला सकता है, यानी कि उनका कोई छुपा हुआ टैलेंट इस वर्ष बाहर आ सकता है और वो उस टैलेंट के माध्यम से एक नेम फेम, एक सफलता, एक ग्लैमरस वर्ड में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अगर आप हैं नंबर 6 से और नंबर 5 से और आपको इस वर्ष क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको माँ दुर्गा को हरी चुनरी, बुधवार को हरी चुनरी या कन्या पूजन आप करते रहें बुधवार को, और बच्चियों को हरी चूड़ियाँ या हरी चुनरी समय समय पर देते रहें। ये है नंबर 5 वालों के लिए। अब आती हूँ नंबर 6 की तरफ। 6 और 6 यानी कि शुक्र और शुक्र, जब अत्यधिक किसी भी चीज़ की अधिकता खतरनाक साबित हो सकती है, तो नंबर 6 जब ज़्यादा बढ़ेगा तो व्यक्ति जीवन में अपने पूंजी से ज़्यादा या अपनी चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश करेगा, यानी कि वो सपने जो उसने बुने थे कभी और जीवन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा की थी तो उसको पाने के लिए कुछ कर्ज, कुछ लोन, कुछ भी चीज़ें कर सकता है, ओवर पोजेसिव हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसा नहीं करना है, अवॉइड करना है। बेसिकली वर्ष की प्रेडिक्शन का ये मतलब होता है कि आपको एक इंडिकेशन मिले कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमें उसे अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो आपको उससे ज़रूर दूरी बना कर रखना है। खर्चा लिमिट के हिसाब से करना, परिवार के लिए उतना ही पॉजिटिव होना है जितना होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके घर में खुशियाँ आएंगी, नए बच्चे का नया परिवार, नई खुशियाँ, धन आगमन, जो भी आप चाहते हैं वो सब होगा, लेकिन अपनी चादर के बाहर नहीं जाएंगे तो कष्ट में जीवन या कष्ट में वर्ष रहेगा। आपको करना क्या है, आपको माँ लक्ष्मी को पूजा प्रार्थना करने के साथ साथ अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं इस वर्ष तो आपकी खुशियाँ दुगनी चौगनी होकर आपके जीवन में आएंगी। अब आते हैं नंबर 7 की तरफ जो कि केतु का अंक है, और केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाने के साथ साथ कहीं
कुछ दूरी को भी दिखाता है चीज़ों से, कुछ चीज़ों से, क्योंकि शुक्र का अंक है और शुक्र का अंक मौज मस्ती, सुख समृद्धि, वैभव, घर के सुख, घरेलू सुख, इस तरह की चीज़ों को, विलासिता को दिखाता है। और अगर केतु को, जहाँ केतु स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट को अगर दिखा रहा है, तो व्यक्ति इन चीज़ों से कहीं दूर ना हो जाए। इसलिए शुक्र वार को हमेशा माँ लक्ष्मी की उपासना केतु वाले लोगों को करनी है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जीवन में सुख समृद्धि को लेकर। अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो खुशियाँ आप उस तरीके से नहीं अपना पाएंगे जिस तरीके से आपको चाहिए या आप चाहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप केतु से हैं तो स्पिरिचुअल बनिए, उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको करना क्या है? मंगलवार को हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने हैं। लगातार आप कर सकते हैं हर मंगलवार को, और चाहें तो पहले कुछ महीने करिए और फिर कभी कभी ऑन ऑफ, जैसे भी आपको समय मिलता है, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। अब आती हूँ नंबर 8 पर, जो कि शनि का अंक है। और शनि को अगर शुक्र का साथ मिलता है तो उनकी जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, जो पिछले कई वर्षों से वो करते चले आते हैं, जब ये पर्सनल ईयर आता है तो उनके जीवन में खुशियों की एक नई ज्योत जलती है, एक नई उमंग रास्ता खोलती है। जीवन की सुख समृद्धि, खुशियाँ, वैभव, हर कुछ कदम बाहें फैलाकर खड़ा होता है। तो आपको बस स्वागत करना है, परंतु अपने आप को इतना इतना समृद्ध बनाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो माँ लक्ष्मी आपको ज़रूर खुशियाँ देगी, परंतु आपको उसके लिए अपने एफ़र्ट्स को कभी नहीं रोकना है, क्योंकि शुक्र आते ही कभी कभी हम अपने एफ़र्ट्स में कमी करते हैं। तो एफ़र्ट्स में कमी नहीं करनी और खूब मेहनत करनी है, खूब आगे बढ़ने के लिए शुक्रदेव इस बार आप पर भरपूर प्रसन्न रहेंगे और आपको हर खुशी देंगे। करना क्या है? आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना है और माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना है। अभी आते हैं अंतिम अंक 9 की तरफ। 9 के अंक के लिए कैसा रहेगा 2022 का वर्ष? तो ये समय है जब आपको अपने प्यार और परिवार के लिए कुछ करना है। बहुत जिया दुनिया के लिए ये समय है अपनों के लिए जीने का, और अपनों के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो वो भी खुश होंगे, आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। सफलता और खुशियाँ, पारिवारिक और आपसी जब प्यार मोहब्बत बढ़ती है तो जीवन में खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। तो ये समय है जब आपकी खुशियाँ दुगनी चौगुनी होकर आपके जीवन में सफलता देंगी। तो ज़रूर एंजॉय कीजिए वर्ष 2022 में। अपने परिवार को प्यार दीजिए और उनसे प्यार लीजिए। अपनेपन को शो करने के बहुत से तरीके होते हैं। उनके लिए गिफ्ट्स लाना, उनकी मनपसंद चीज़ें लाना, उनको इच्छा के अनुसार घर देना, उनके अनुसार गाड़ी देना, या कोई भी ज्वेलरी, कोई भी ऑर्नामेंट्स जो वो आपके परिवार की महिलाएं या आपके घर के लोग चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर दीजिएगा। और ये वर्ष आपको मौका भी देगा, इतनी धन समृद्धि देगा कि आप ये कर पाएंगे। तो ज़रूर कीजिएगा। और साथ में उपाय के तौर पर आपको हनुमान उपासना तो लगातार करनी ही करनी है। उसके अलावा अगर आप माँ दुर्गा को समय समय पर लाल गुलाब का फूल अर्पित करेंगे तो माँ दुर्गा की आशीर्वाद के साथ साथ आपको हनुमान जी की विशेष आशीर्वाद भी मिलेगी। ज़रूर आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये था वर्ष 2022 अंक 1 से लेकर 9 तक के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपने उपाय नोट किए होंगे, नहीं किए हुए तो वीडियो को दोबारा से बैक करके देखिए, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। अपने घर के लोगों के अनुसार, उनके मूलांक के आधार पर आपको उपाय करने, क्योंकि ये उपाय या ये प्रेडिक्शन मूलांक के आधार पर है। उसके अलावा जनरल प्रेडिक्शन में वर्ष 2022 इमोशनल उतार चढ़ाव भरा होगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो हमारे वाटरी कंटेंट को जीवन में बढ़ा सकती हैं। वाटर रिटेंशन, चेस्ट संबंधी प्रॉब्लम, कफ कास की समस्याएं लोगों को आमतौर पर देखने को मिलेंगी। और कुछ ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं जैसे कि फ्रॉड होना, नकली चीज़ों का मिलना, कुछ इंटरनेट संबंधी चीज़ों में इस तरह के फ्रॉड्स होना जो आपके जीवन को अव्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि महिलाओं से बचना नहीं है मेरा कहने का मतलब, कि महिलाओं से संबंधित अगर आप कोई फैसला लेना चाह रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, पूरी जांच पड़ताल कीजिएगा, क्योंकि महिलाएं इस वर्ष जितना फ़ायदा देंगी उसमें कहीं आपको कुछ ऐसी महिलाएं भी मिल सकती हैं या ऐसी कोई शुक्र संबंधित चीज़ें भी मिल सकती हैं जो राहु प्रधान हो, आपको छलावा भी दे सकती हैं। तो सावधान रहिएगा और जीवन में खूब स्वस्थ मस्त खुश रहिएगा।
जो भी उपाय बताए गए हैं उनको फॉलो करिएगा और खुशियाँ आपके दरवाजे पर सदा दस्तक देती रहे, ऐसी प्रार्थना महादेव से, माँ दुर्गा से ज़रूर करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।